दोस्तों, बहुत अजीब सी बात है ना। साउथ एशियन कंट्रीज़ में, जब मैं साउथ एशियन कहता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, बी इट इज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। पिछले कुछ एक सालों में, खासकर कोविड के बाद, हमने देखा कि किस तरह से श्रीलंका में जन विद्रोह हुआ। वहाँ भी नेपाल के जैसा ही फेसलेस विद्रोह था। नहीं पता था किसी को कि वहाँ का नेता कौन है, कौन नेतृत्व कर रहा है। अचानक से एक एक्टिविस्ट वो देश का, देखिए, नेतृत्व संभाल रहा है श्रीलंका का। श्रीलंका का भी हालत वैसा ही था कि वहाँ के जो कंसर्न थे लोगों के, महंगाई बढ़ती जा रही थी लेकिन नेता अपनी लग्जरी लाइफ में जिए जा रहे थे। यही चीज़ नेपाल में भी हुआ। नेपाल में सीरीज ऑफ सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा था जिसमें आम लोगों की ज़िंदगी और नेताओं की ज़िंदगी, आम लोगों के बच्चों की ज़िंदगी और नेताओं के बच्चों की ज़िंदगी को कंपेयर करके कई सारे वीडियो टिकटॉक पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे थे। और नतीजा देख लीजिए, बांग्लादेश में भी लगभग वैसा ही हुआ। आप तानाशाह नहीं बन सकते हैं, आप आम जनता की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहाँ कब से बांग्लादेश में शेख हसीना के टाइम में डिमांड किए जा रहे थे कि वहाँ रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए, क्यों आप कई पीढ़ी जो युद्ध में लड़े थे, आप उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिए जा रहे थे। जो भी बांग्लादेश के निर्माण में जो फैमिली इन्वॉल्व हुए थे उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा था, जो कि अनजस्टिफाइड था। क्योंकि अब इस पीढ़ी के बच्चों की क्या गलती है कि वो 71 से पहले जन्म नहीं लिए। तो इन तीन देशों के विद्रोह से जो निचोड़ सामने आता है वो ये आता है कि आम जनता को आप इग्नोर नहीं कीजिए। और सत्ता में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप लग्जरी से ज़िंदगी जिएं, अपने फैमिली के नाम से ज़मीन प्रोजेक्ट लें, आप खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हो, आप तानशाह की तरह, राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं और जनता बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए कमाने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हो, 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मिल रहा हो। वैसी परिस्थिति में अगर आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, आप 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, तब तो मुश्किल है। तो ये सीख लेना चाहिए तमाम खासकर हमारे देश के उन नेताओं की जो गरीब राज्यों के नेता हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कि भैया अब सुधर जाइए, अब सीख लीजिए कि युवा अब